ओके स्टूडेंट्स, आज हमारा 12th क्लास का जो टॉपिक फंक्शन है उसका 3rd लेक्चर है। 2 लेक्चर हो चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने ये बताया कि फंक्शन का मीनिंग क्या है। दूसरे लेक्चर में हम लोग टाइप ऑफ द फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें हमने एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन लेके रखे हैं जिसका नाम है मॉड्यूलस फंक्शन, या इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। आज मैं इस फंक्शन की कुछ क्वेश्चंस, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा। तो आज का अपना इस लेक्चर का पूरा मोटो क्या रहेगा कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को कंप्लीटली समझना, उसके बेस्ड क्वेश्चंस को करना। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ओके, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। ओके, और इसका जो ग्राफ है आप सब लोगों को पता है कि ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो 2 स्ट्रेट लाइंस होती है इसके। ठीक है, ये होता है y इज इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन और ये होती है मेरी y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो हमने कल इसके बारे में, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसके बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज अपन इसके कुछ आगे एग्जाम्पल करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं, जैसे थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। मॉडुलस ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, मतलब मॉड एक्स की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो x है, इसका मतलब जो x है, जैसे मॉड x, आप इक्वलिटी को लो, एक तो ले लो यहाँ पे -5 और दूसरा ले लो 5। आपको पता है कि x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तब भी मॉड की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी, और x की वैल्यू -5 से छोटी होगी तब भी मॉड की वैल्यू 5 से बड़ी आएगी। ठीक है, तो इक्वलिटी है, 5 को इंक्लूड करना है, इसलिए मैं इस इंटरवल को मैं यहाँ पे ब्लैक डॉट करूंगा और इसको आगे बढ़ाऊंगा। और ये -5 से छोटे नंबर लेने हैं सारे के सारे, इसको लूंगा, लिखूंगा कैसे इसको मैं, x बिलोंग्स टू -∞ से -5, -5 को इंक्लूड करना है क्योंकि x इक्वल टू -5 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करेगा। ओके, यूनियन दूसरा सॉल्यूशन है मेरा 5 टू ∞। ओके, एक तो ये वाली चीज है। दूसरा एग्जांपल देखो भाई आप इसमें, दूसरा एग्जांपल है जैसे मॉड x लेसर देन और इक्वल्स टू 7। तो अपने को पता है क्या होगा भाई, ये -7, ये 7। तो अपने को पता है कि 7 से x की वैल्यू 7 से बड़ी होगी तब भी मॉड का वैल्यू 7 से बड़ा हो जाएगा, और x का वैल्यू -7 से बड़ा हो, छोटा होगा तब भी मॉड का वैल्यू 7 से बड़ा हो जाएगा। इसलिए जो वैल्यू होगी वो -7 से 7 के बीच रहेगी। इसको यहाँ पे मैंने डार्क सर्कल क्यों किया है, बिकॉज मुझे इनको इंक्लूड भी करना है। तो x बिलोंग्स टू -7 to 7, ये मेरा इस इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मैं यदि एक और छोटा एग्जांपल लूँ, आपको बोलूँ कि मॉड x इज लेस देन -5, तो मॉड x की वैल्यू -5 से छोटी हो, तो मॉड अपने को पता है कि मॉड x की वैल्यू ऑलवेज, ये जो अपने को दिख रहा है कि y की वैल्यू कैसे दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, ये हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। तो x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जिसके लिए जो मॉड की वैल्यू -5 से छोटी आ जाए। तो इसको मैं लिखूंगा नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन लिखना मतलब है x बिलोंग्स टू 5 मतलब हो गया नल सेट। ठीक है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम्स को देखते हुए। लेट्स सी, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मॉड्यूलस ऑफ x - 5 ग्रेटर देन 7, कुछ भी ले लो। अब देखो, अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें मॉड में सिर्फ एक x था, और अब मैंने मॉड के अंदर एक एक्सप्रेशन डाल दिया x - 5, तो उससे भाई लॉजिक चेंज थोड़ी हो जाएगा। भाई x था उसमें, तब अपन उनका सॉल्यूशन लिख रहे थे, अब x की जगह x - 5 है। तो ले दे के बात यह है कि ये जो अंदर जो लिखा हुआ है, अंदर इसको मैं मान लो लेट a इज इक्वल टू x - 5। तो अब ये क्या बन गया, मॉडुलस ऑफ a इज ग्रेटर देन 7। भाई मॉडुलस ऑफ a 7 से बड़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, a का वैल्यू क्या होगा, तो अगेन वही सेम चीज -7 to 7। तो a का वैल्यू मेरा 7 से बड़ा होना चाहिए, -7 से छोटा होना चाहिए। तो दिस इंप्लाइज जो a है, a शुड बिलोंग्स टू व्हाट, a शुड बिलोंग्स टू -∞ to -7,
यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। अब a क्या है, a की जगह तो मेरा x माइनस 5 ही है, तो a की जगह है मेरा x माइनस 5, तो इसका मतलब है कि x माइनस 5 शुड बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 7 यूनियन 7 टू इन्फिनिटी। अरे हाँ कि ना, ऐसा सॉल्यूशन मैं इसका लिखूंगा, जबकि मुझे सॉल्यूशन किसका लिखना है, x का लिखना है। तो इसको लिखने के लिए एक तो आप ऐसे देख सकते हो, या दूसरा हमने आपको बताया था कि इस इनइक्वालिटी को आप ब्रेक कर सकते हो। कैसे ब्रेक कर सकते हो, यहां से देखो आप इसको, है ना, तो यहां से आप यदि इसको देखोगे तो कैसे कि जो a का वैल्यू है वो -7 से छोटा होना चाहिए, यानी इसका मतलब हो गया कि इसको मैं यदि लिखूं, यूनियन मतलब और का यूज होगा, तो इसका मतलब हो गया कि a शुड बी लेसर देन -7 और a शुड बी ग्रेटर देन 7। ओके, a का मतलब क्या है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 शुड बी लेसर देन -7 और x माइनस 5 शुड बी ग्रेटर देन 7। ओके, इस -5 को आप इधर लेके जाओ तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस का 2 बच जाएगा और x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 + 5 12। तो ये बोल रहा है अब अपने को इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करना है मतलब मुझे x का वैल्यू बताना है, x का इंटरवल बताना है। तो ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है एक तो -2 और एक बोला 12। इसका मतलब होता है x लेस देन -2, -2 इक्वलिटी का साइन नहीं है, तो -2 से छोटा, और x बोल रहा है 12 से बड़ा, तो 12 से बड़ा। अब यदि मैं मिला के इसको सॉल्यूशन में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू -∞ से -2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया, यानी मॉड के अंदर x माइनस 5 है वो 7 से बड़ा होगा, उसके लिए x को क्या होना पड़ेगा, -∞ से -2 यूनियन 12 टू इन्फिनिटी। ओके, ये आपको मैंने कल आपको बताया था और एंड, है ना। आई होप आप लोगों को अब तक याद रहा होगा, ये नहीं रहा तो मेरा आप लेक्चर 2 जरूर रेफर करें। ठीक है, एक एग्जांपल और लेता हूं इसी से मिलता जुलता। So next example is मॉड्यूलस के अंदर -x -8 लेसर देन और इक्वल्स टू लेट्स सपोज 5, है ना ये, और आपको लिखा हुआ है कि फाइंड x, है ना, वो x का वैल्यू बताओ जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करे। ओके, तो -x -8 है, तो सबसे पहले तो मेरे माइंड में यही आ रहा है, मैं इसका सॉल्यूशन करूंगा तो मेरे माइंड में आता है भाई माइनस को कॉमन ले लूं तो x + 8 हो जाएगा, मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 5। यहां पर देखो एक मॉड की प्रॉपर्टी है, वो अपन इसी क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं। आप एक चीज बताओ मुझे, आप किसी चीज को आप mod 5 लिखो या मॉड्यूलस ऑफ -5 लिखो, बात तो एक ही है ना भाई, क्योंकि इन दोनों का आउटपुट क्या मिलना है, मुझे 5 ही मिलना है। तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू का तो वैसे ही कोई मतलब नहीं है, तो आप इसको समझ सकते हो कि जो mod x होता है वो मॉडुलस ऑफ -x के बराबर होता है, हाँ कि ना, क्योंकि इसका आउटपुट भी इसका पॉजिटिव पार्ट होगा, इसका पॉजिटिव पार्ट आंसर आना है। तो इसका मतलब यहां से मैं इस स्टेप के बाद इसको क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ x + 8 लेसर देन और इक्वल्स टू 5, हाँ कि ना, ये हो गया। अब मॉडुलस ऑफ x + 8 है वो मेरा 5 या 5 से छोटा है। ओके, तो इसका मतलब जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी हुई है वो -5 और 5 के बीच में होगी, तभी तो उसका मॉड 5 से छोटा रहेगा। तो दिस इंप्लाइज जो मेरा x + 8 है, यानी जो मॉड के अंदर लिखी हुई क्वांटिटी है वो मेरी कहां से कहां तक वेरी करनी चाहिए, वो -5 से 5 में वेरी करनी चाहिए, तभी उसका मॉड 5 से छोटा रहेगा, अन्यथा मॉड 5 से बड़ा हो जाएगा। वेरी नाइस, इसको आप यहीं पे एक साथ ही सॉल्व कर सकते हो। अब आपको पता होगा कि कोई भी इनइक्वालिटी होती है उसमें इक्वल क्वांटिटी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से मुझे x का इंटरवल निकालना है तो मुझे -8 पूरी इनइक्वालिटी में जोड़ना पड़ेगा, तो -5 -8, यहाँ जाएगा x + 8 -8 और यहाँ आ जाएगा 5 -8, तो ये तो यहाँ पे 0 हो गया, तो ये हो गया मेरा -13 लेस देन इक्वल्स टू x एंड ये हो गया मेरा -3। ओके, -13 और ये हो गया मेरा -3। तो यहां से मेरा x का क्या इंटरवल आ गया, क्योंकि दोनों जगह इक्वलिटीज है, तो आंसर आ गया -13 टू -3। तो x की ये वैल्यूज है, -13 से 3 तक की वैल्यूज है जो मेरी इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगी। तो इस प्रकार से आप ऐसी इनइक्वालिटीज को सोल्व कर सकते हो, सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। इसको और कोई जैसे एक तो मैंने इसको ऐसे सोल्व किया, ठीक है, इसी को यदि मैं दूसरे हिसाब से सोल्व करूं जो कि मैंने आपको कल एंड और की तरह आपको सोल्व करना सिखाया था। सो लेट्स सी,
मैं इसका सॉल्यूशन 2 लिखता हूँ आपके सामने। ये तो इसका सॉल्यूशन 1 हो गया, इसको आप दूसरे हिसाब से भी देख सकते हो। इसी प्रॉब्लम का मैं आपको दे रहा हूँ सॉल्यूशन 2। सॉल्यूशन 2 क्या बोलेगा, मॉडुलस ऑफ x प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 5। इसका मतलब होता है, हमने कल ही आपको बताया था, इसका मतलब होता है कि x प्लस 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड x प्लस 8 इज लेस देन और इक्वल टू 5। x का जो वैल्यू है या तो वो -5 से बड़ा होगा, एंड लिखा है यानी और, है ना, और मतलब वो हिंदी वाला और, तो -5 से बड़ा भी होना पड़ेगा एंड 5 से छोटा भी होना पड़ेगा, तभी उसका मोड 5 से छोटा आएगा। तो यहां से सॉल्यूशन क्या आ गया, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड ये क्या आ जाएगा, x शुड बी लेस देन इक्वल टू -3। तो ये मैं इन दोनों सॉल्यूशंस को प्लॉट करूंगा, ये -3 13 और ये -3। ये बोल रहा है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू -13, यानी यहां से मैं इसको ब्लैक डॉट करूंगा और ये पूरा सॉल्यूशन है। इसका मतलब यही होता है, ये बोल रहा है -3 से छोटा, तो -3 से छोटा मतलब ये पूरा सॉल्यूशन। ओके, अब ये बोल रहा है दोनों के बीच में एंड है, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब इन दोनों का कॉमन लेना, तो दोनों का कॉमन लूंगा तो मेरा ये वाला पोर्शन नहीं आ जाएगा क्या, बिल्कुल आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू -13 टू -3। ओके, तो ये इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हो गया। किसी को कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट में लिख के बताएं, या किसी को कोई दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर 9620102929 इस मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, या यही मेरा कॉलिंग नंबर है, इस पे आप कॉल करें और मेरे से कोई भी दिक्कत होता पूछें। ओके, ठीक है। मॉड्यूलस को लेकर के आगे अपन 2-3 क्वेश्चन और करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी चीज और समझ लीजिए आप। कैसे भाई, कि जो मॉड्यूलस है, मॉड्यूलस में लिखा हुआ है जैसे मेरे सामने x-3 है ना, आपसे कोई पूछे क्या आप इसको x-3 बोल सकते हो, नहीं बोल सकता, हमेशा तो नहीं बोल सकता, आपको कोई ना कोई कंडीशन के साथ बोलना पड़ेगा। क्या आप इसको -(x-3) बोल सकते हो, तो सीधा तो मैं इसको नहीं बोल पाऊंगा, मुझे कोई ना कोई कंडीशन इंपोज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कंडीशन इंपोज करनी है, तो देखो भाई, अपने को पता है अंदर क्या एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, x-3। x-3 लिखा हुआ है, तो जब x की वैल्यू 3 है, 3 पे मुझे पता है 0 होगा, तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, व्हेन x विल बी ग्रेटर देन 3, x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, तो ये एक्सप्रेशन जो देगा वो एक पॉजिटिव वैल्यू नहीं देगा क्या, जैसे x की वैल्यू 4 हुई तब ये 1 दे देगा। तो जब x की वैल्यू 3 से बड़ी होगी तब तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी x-3 के बराबर, यानी जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू मेरी हो जाएगी। ओके, और यदि x की वैल्यू 3 से छोटी हुई तब ये एक नेगेटिव वैल्यू देगा, ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यू देगा, यानी मोड के बाहर आएगा तब उसकी वैल्यू क्या होगी, एक नेगेटिव साइन के साथ बाहर आएगी। अरे हाँ कि ना, तो इसकी जो डेफिनेशन है, तो जो मॉड्यूलस ऑफ x-3 है वो मेरा -(x-3) भी हो सकता है, x-3 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x। तो मैं इसको ओपन अप करूंगा, जब भी मुझे क्वेश्चंस में मोड हटाना हो तो मोड हमेशा कंडीशन के साथ हटेगा। जैसे मॉडुलस ऑफ x-3 है, तो इसकी जो वैल्यू है वो x-3 भी हो सकती है और इसकी वैल्यू -(x-3) भी हो सकती है। ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी होगी, और ये कब होगा, जब x की वैल्यू 3 से छोटी होगी। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इक्वलिटी का साइन आपने यहाँ लगाया, यहाँ क्यों लगाया। इक्वलिटी का साइन आप कहीं पे भी लगा दो, क्योंकि यहाँ पे लगाओगे तब भी 0 होना है, यहाँ पे लगाओगे तब भी 0 होना, एक जगह लगाइए आप, क्योंकि 0 और -0 लिखना एक ही बात है। ठीक है, तो कोई भी मॉडुलस के अंदर कोई चीज लिखी हुई है, तो यदि आपको मोड को ओपन अप करना है, कुछ आपको इवेल्युएशन वगैरह करने हैं, तो उसके लिए आप मोड को हमेशा विथ ए कंडीशन ओपन करेंगे। आप कभी भी मोड को, बहुत सारे बच्चे होते हैं, देखा है मैंने, मॉडुलस ऑफ x-3 को सीधा +-3 लिख देते हैं, सॉरी +-x-3 लिख देते हैं। ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। ये लिखना मतलब आपको इस प्रॉपर इस वे का फॉलो करना ही पड़ेगा। आप अच्छे से समझे इस बात को कि मॉडुलस से बाहर यदि आप कोई एक्सप्रेशन निकाल रहे हो तो वो विथ साइन निकलेगा और विथ कंडीशन निकलेगा कि जो अंदर वेरिएबल x है वो कहां से कहां वेरी कराएं, ताकि ये डेफिनेशन हो जाए या ये हो जाए। ठीक है, ओके। अब अपन कुछ आगे और क्वेश्चंस लेते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका मॉड्यूलस ऑफ x-1 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x-2 ग्रेटर देन -5। ये एग्जांपल है जैसे आपके सामने भाई, देखो इसको,
आपको क्या पूछा है पूछने वाले ने कि ये एक मॉड्यूलस क्वांटिटी, इसके अंदर क्या लिखा हुआ भाई, अंदर आप x नाम का इनपुट दोगे, x नाम का इनपुट दोगे तो ये कुछ ना कुछ आउटपुट देगा। अब आप x का कुछ भी आप इनपुट दो, इसका कोई ना कोई आउटपुट आएगा, जो भी आउटपुट आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर ही आएगा। एग्री? पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना, क्योंकि मॉड्यूलस है। आपने x का वैल्यू 5, 10, 20, 50, 100, 200, -20, -500, -π, -e जो भी रखा आपने इसमें, ठीक है, वो इवेल्युएट होकर के कुछ ना कुछ बाहर आएगा। जो भी बाहर आएगा वो एक पॉजिटिव नंबर आएगा। और इसने बोला है कि वो -5 से बड़ा होना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जो भी आउटपुट आएगा क्या वो हमेशा -5 से बड़ा नहीं होगा क्या? आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी डाल दो। एग्रीड? ओके। तो ये दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो बच्चे मैंने देखा है क्लास में वो बोलते हैं कि सर इसका सॉल्यूशन आना चाहिए x बिलोंग्स टू R, है ना। लेकिन यहां पर एक गड़बड़ है, इस वाले सॉल्यूशन को बोलने में एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? x बिलोंग्स टू R में अपने को पता है कि x बराबर 2 भी इंक्लूड कर लिया आपने सॉल्यूशन में। अरे हाँ कि ना, यानी x बराबर 2 इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x बराबर 2 पे तो मुझे पता है कि ये जो डिनोमिनेटर है वो अनडिफाइंड हो रहा है। भाई मैं कोई भी सॉल्यूशन दूंगा मैथमेटिक्स में, वो सॉल्यूशन एटलीस्ट मेरा जो गिवन एक्सप्रेशन है उसको डिफाइन तो करना चाहिए। मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन थोड़ी ना दे दूंगा जिसके लिए जो गिवन चीज है वो एक, मतलब जहां पर मैथ्स की भी हत्या हो जाए, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन मैं थोड़ी ना दूंगा। तो इसका मतलब यह है कि हाँ बाकी सब ओके है, लेकिन इस 2 को इंक्लूड नहीं करना है। तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन जो आप दोगे, इसका जो फाइनल आंसर है, इसका जो फाइनल सॉल्यूशन जो आप बोलोगे वो बोलोगे सर ये तो x बिलोंग्स टू R है, लेकिन इसमें से एक एलिमेंट मुझे हटाना पड़ेगा। और वो कौन सा हटाना पड़ेगा? x बराबर 2 को हटाना पड़ेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। आप समझ गए कि नहीं समझ गए इस बात को? इस 2 को बाहर हटाना बहुत जरूरी है। फाइनल सॉल्यूशन आप कभी भी ऐसा नहीं दे सकते जिससे जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है वो अनडिफाइंड बन जाए। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप कुछ इस प्रकार का कीजिए कि 1 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 3 इज लेसर देन 2। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको करना है। ओके, क्या करेंगे आप इसमें? इस तरह के सवाल आपको जो भी कोचिंग्स में आप पढ़ते हैं उनमें डीपीपी, नोट्स, प्रैक्टिस शीट, गाइड्स वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन खूब मिलते हैं आपको, है ना। तो कैसे करते हैं भाई आप इस तरह के क्वेश्चंस को? क्या करें इसके लिए? तो वही इनइक्वालिटी सोल्व करने वाली बात है, मॉडुलस इनइक्वालिटी है ये। तो 1 अपॉन मॉड x - 3 - 2 लेस देन 0। ठीक है, आप इसमें मॉडुलस ऑफ x - 3 एलसीएम लेंगे। मॉडुलस ऑफ x - 3 एलसीएम लिया तो यहाँ गया 1 - 2 टाइम्स मॉड x - 3 लेस देन 0। तो 1 - 2 मॉड x प्लस का 6 अपॉन मॉड x - 3 लेस देन 0। ओके, आगे प्रोसीड करते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करते हैं। तो 6 + 1 7 - 2 मॉड x अपॉन मॉड x - 3 लेस देन 0। आप इसमें क्या करो, मॉड को फ्री करने के लिए आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर लो। तो आप इसको लिख सकते हो माइनस का ओके, आप क्या करो, इसमें से 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन ले दिया गया 7/2 माइनस का मॉड x अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन 0। ठीक है, ये तो 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो इसको 2 से दोनों डिवाइड कर दो, तो इनइक्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसका साइन को रिवर्स करने के लिए आप क्या करो, इसका साइन रिवर्स करने के लिए आप माइनस से गुणा कर लो। तो आप इसको एक बार मैं लिख के बताता हूं, मॉड x माइनस का 7/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 3 लेस देन 0। अब इस माइनस को दोनों ओर मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से अपने को पता है कि इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x - 7/2 अपॉन मॉडुलस ऑफ x - 3 ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब तो ये एक सिंपल वे भी करो मेथड का प्रॉब्लम बन गया। अब आप क्या करो, मॉड x को एक बार फॉर द टाइम बीइंग लेट मॉड x, मैं मॉड x का इंटरवल निकाल लेता हूं, मॉड x = a। तो ये तो आपके लिए ये बन गया a
-7/2 अपॉन a -3 ग्रेटर देन 0। तो इसको मैंने प्लॉट किया, 7/2 कितना होता है 3.5, तो यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा मेरा 7/2। तो सारी इवन पावर ऑड पावर से तो प्लस माइनस प्लस, मुझे क्या चाहिए प्लस चाहिए, इसका मतलब आएगा ए कहाँ से कहाँ तक आएगा, ए आएगा a इज लेस देन 3 और a इज ग्रेटर देन 7/2। अरे हाँ कि ना, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो मैं ये वाला पोर्शन मिटाऊंगा फाइनल सॉल्यूशन लिखने के लिए। आप इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, वो आप बहुत सारे बच्चे जानते होंगे, बट फिर भी मैं आपको इस मेथड से बता रहा हूँ। तो इसका सॉल्यूशन आ गया कि a शुड बी लेस देन 3 और इट शुड बी ग्रेटर देन 7/2। a शुड बी लेस देन 3, a का मतलब क्या है mod x, यानी mod x शुड बी लेस देन 3 और mod x शुड बी ग्रेटर देन 7/2। mod x 3 से छोटा होना चाहिए, इसका मतलब क्या है x शुड बिलोंग्स टू -3 to 3 और mod x 7/2 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब है कि x बिलोंग्स टू -∞ से -7/2 यूनियन ये आपका कितना होना चाहिए भाई 7/2 से इन्फिनिटी। अरे हाँ कि ना। अब ये और ये बीच में क्या लगा हुआ है और का मतलब होता है यूनियन लेना। तो इन सारे सॉल्यूशंस को मैं प्लॉट करूंगा। तो ये रहा मेरा -3, ये रहा 3, 7/2, तो 7/2 मेरा यहां पे कहीं आएगा, माइनस का 7/2 वो मेरा यहां पे कहीं आएगा। ठीक है, अब देखो ये बोल रहा है -3 से 3, ये रहा मेरा -3 से 3। खैर ये बोल रहा है कि -∞ से -7/2, ये बोला है 7/2 टू इन्फिनिटी। इन सब का यूनियन लिखना है, मतलब इन सारे सॉल्यूशन को लिख देना है। तो यूनियन लेना है, तो अब तो ये सारे के सारे पोर्शन आ ही जाएंगे मेरे। तो फाइनल सॉल्यूशन आएगा मेरा x बिलोंग्स टू -∞ से -7/2 यूनियन -3 से 3 और यूनियन आ जाएगा 7/2 से इन्फिनिटी। ये वो x का वैल्यू है जो मेरे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपने 11th में जब इनइक्वालिटीज वगैरह पढ़ रहे थे तब भी आपने सोल्व किए होंगे। बहुत सारे बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर मैं इसको दूसरे मेथड से ऐसे सोल्व कर लेता हूं कि पहले ना मैं मोड को हटा लेता हूं, है ना। तो वो भी आप कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आगे चलते हैं अपन और कुछ टाइप के क्वेश्चंस करते हैं इस पे। ओके, सो कुछ और अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल है मॉडुलस ऑफ 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ये आपके सामने एक गिवन इक्वेशन है। इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या है, द लीस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला लीस्ट इंटीजर है, सबसे छोटा इंटीजर क्या है, दूसरा इसका पार्ट है जो आपको सॉल्व करना है। टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर सॉल्यूशंस लेस देन 20 इज। इसका मतलब है कि 20 से छोटे कितने प्राइम नंबर है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये एक मॉडुलस इक्वेशन है भाई, ठीक है। ये तो एक बार अपना सॉल्यूशन आ जाएगा ना, फिर तो इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑटोमेटिकली आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी अपना मेन मोटो ये होना चाहिए कि ये दोनों के दोनों क्वेश्चन ये क्वेश्चन सोल्व हो, है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको कैसे सोल्व करना है भाई, है ना। तो अपने सामने क्वेश्चन क्या है कि मॉडुलस ऑफ 2x माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू x प्लस 4, ठीक है। जब भी दो मॉडुलस के एक्सप्रेशंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में दिए गए हों तो आपको पता है क्या करना है। अपन कौन सा मेथड भाई फॉलो करते हैं, बहुत सारे बच्चों को आपने से पता ही होगा। अपन ये देखते हैं क्योंकि अपने को पता है कि जो मॉडुलस ऑफ 2x है वो 2x की तरह भी बिहेव करेगा और -2x की तरह भी बिहेव करेगा, और ये जो x माइनस 4 है वो मेरा x माइनस 4 की तरह भी बिहेव करेगा और माइनस ऑफ x माइनस 4 की तरह भी बिहेव करेगा। यानी इसका जो बिहेवियर है वो x इक्वल टू 0 पर, इनको मैं बोल देता हूं क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, क्रिटिकल पॉइंट्स।
तो ये x इक्वल टू 0 पर, जहां पर मॉडुलस की वैल्यू 0 हो रही थी वो वहीं पे उसका बिहेवियर चेंज होता है, क्योंकि x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तब तो ये 2x की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि खुद अंदर पॉजिटिव बना रहेगा, और x की वैल्यू 0 से छोटी होगी तब ये -2x की तरह बिहेव करेगा। तो x इक्वल टू 0 इसका क्या हो गया, क्रिटिकल पॉइंट हो गया। सिमिलरली इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू 4 हो गया। कैसे हो गया भाई, क्योंकि x का वैल्यू 4 से बड़ा होगा तब तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव रहेगा, और x का वैल्यू 4 से छोटा हुआ तब ये एक्सप्रेशन नेगेटिव रहेगा, हाँ कि ना। तो ये मेरे दो क्रिटिकल पॉइंट हो गए। तो मैं इन दोनों क्रिटिकल पॉइंट को यहां प्लॉट करता हूं, ये रहा 0, ये रहा 4, ठीक है भाई। यानी अब मैंने इस पूरी की पूरी नंबर लाइन को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक तो जब इधर कौन बैठा है भाई, कहीं -∞, इधर कौन बैठा है, इन्फिनिटी। एक सेगमेंट है मेरा -∞ से 0, दूसरा सेगमेंट है 0 to 4, और दूसरा है मेरा 4 to ∞। और इन 4 पोर्शंस में मैं इस वाली इक्वेशन को एनालाइज करूंगा और फाइनली मैं इसका आंसर लिखूंगा। अब देखो इस बात को कि जो -∞ से 0 है, जब x का वैल्यू -∞ से 0 होगा तब ये 2x का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। यानी जब मैं इसका मॉडुलस हटाऊंगा तब ये मेरा आएगा -2x की तरह, आएगा कि नहीं आएगा। ओके, x -4, x तो मेरा अभी 4 से छोटा है, तो ये मेरा बिहेव करेगा -4 की तरह। मैं सिर्फ इन दो एक्सप्रेशंस की बात कर रहा हूं, किसकी, मॉडुलस 2x की और मॉडुलस ऑफ x -4 की। तो मॉडुलस ऑफ ये जो इंटरवल है -∞ से 0, तब वहां पर जो 2x है वो -2x की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो नेगेटिव होगा और मोड से बाहर आएगा तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए एक माइनस लगाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब जब x का वैल्यू 0 से 4 में जाएगा तब अपने को पता है ये 2x कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मॉडुलस ऑफ 2x का तो डेफिनेशन क्या बन जाएगा, 2x, और x -4 अभी भी नेगेटिव है, इसलिए ये आ जाएगा -(x-4). ओके, नाइस। अब x का वैल्यू जो 4 से बड़ा है तब ये भी पॉजिटिव है, तो ये 2x है और ये भी पॉजिटिव, यानी x -4 है। यानी ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मुझे 3 इंटरवल्स में एनालाइज करना पड़ेगा, और 3 इंटरवल में यदि मैं इसको एनालाइज करूंगा तो फिर मैं इसका फाइनल सॉल्यूशन लिखूंगा। तो मैं इसमें लूंगा केस 1। केस 1 क्या होगा, जब x का वैल्यू -∞ से लेकर के 0 के बीच होगा, है ना, क्योंकि इस पोर्शन में इसकी डेफिनेशन अलग है, इसमें अलग है, इसमें अलग है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन मिलता है। तो मैं ये मान के चला हूं कि जब x का वैल्यू -∞ से 0 होगा तब देखो 2x किसकी तरह बिहेव करेगा, -2x की तरह। माइनस का चिन्ह ऑलरेडी दिया हुआ है, और x -4 भी क्या होगा, माइनस की तरह होगा। तो एक बार माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x -4 इक्वल टू ये तो x -4, ये तो सॉरी x +4 है ही, तो ये एक x से ये एक x मेरा खत्म हो गया। तो -2x इक्वल टू 4 4 8 हो गया, और x इक्वल टू ये कितना आ गया, -4 आ गया। अब बड़े ध्यान से सुनेंगे भाई आप, मैं लेके चला था x की वैल्यू कितनी, -∞ से 0 के बीच में, और x आ क्या गया मेरा, इक्वल टू -4 आ गया। तो अब मैंने देखूंगा क्या जो मैं लेके चला था और क्या जो आया है, इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या। कॉमन का मतलब है इनके बीच में कोई इंटरसेक्शन है क्या। हाँ, मैं लेके चला था -∞ से 4, आया x इक्वल टू -4, यानी इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन है वो है मेरा x इक्वल टू -4, यानी एक पॉइंट ही है, एक ही पॉइंट है जो मेरा इन दोनों में, इनमें मुझे कॉमन मिला है, ठीक है। आगे मैं लूंगा केस 2। केस 2 क्या बनेगा, जब x का वैल्यू, अब आप बोलोगे सर यहां पर आपने इक्वलिटी का चिन्ह नहीं लगाया, तो एक जगह कहीं भी लगा लो, यहां लगा लो, तो 0 से बड़ा हो और ये 4 से छोटा हो। ओके, x का वैल्यू 0 और 4 में जा रहा है, तब देखो भाई मोड 2x किसकी तरह ओपन अप हो जाएगा, ये 2x की तरह ओपन हो जाएगा, ये माइनस माइनस अभी भी मेरा प्लस हो जाएगा, तो ये x -4 है, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, x +4। तो ये अगेन ये x से x मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा 2x इज इक्वल टू 8, एंड ये आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू 4। ओके, अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई कि भाई आप लेके चले थे x को -0 से लेकर के 4 में। ओके, आई थिंक उस बोर्ड का इशू हो सकता है यहाँ पे, तो मैं जो आपका ये केस 2 है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, है ना। तो केस 2 को सॉल्व करेंगे अपन। केस 2 क्या है, जब मेरा x है 0 से लेकर के 4 के बीच में, और मेरा किस की तरह ओपन हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + x -4 इज इक्वल टू x +4, तो यहां से आ जाएगा मेरा x = 4, ठीक है। यहां से एक इंटरेस्टिंग चीज ये पैदा हो गई कि जो x है इक्वल टू 4 में इसमें लेके चला नहीं हूं,
इक्वल टू 4 मैं इसमें लेके चला नहीं हूं और x इक्वल टू 4 मेरा इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो अब आप बोलोगे कि सर इन दोनों का कॉमन क्या है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि x मैंने लिया है 0 से 4 में रहा है इक्वल टू 4, तो देयर इज नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी इस पोर्शन का सॉल्यूशन आ गया मेरा x बिलोंग्स टू 5। वैसे क्या होता है जब कोई बाउंड्री वैल्यू सॉल्यूशन आता है ना, उसको इक्वेशन में रख के चेक किया जाता है। अपन देखते हैं नेक्स्ट केस 3 में क्या केस बनता है अपना। सो लेट्स सी। तो मैंने इसका लिया केस 3। केस 3 क्या होगा, जब x की वैल्यू मेरी 4 या 4 से बड़ी हो जाएगी, तब ये भी मेरा 2x की तरफ बिहेव करेगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ x माइनस 4 की तरह सिमिलरली, और ये आ जाएगा x प्लस 4 की तरह। ये आ जाएगा मेरा 2x माइनस एक्स प्लस 4 बराबर x प्लस 4, 4 से 4 गया, ये आ गया मेरा x इज इक्वल टू x, x इज इक्वल टू x, तो ये तो हमेशा होता है। तो इस वाली इक्वेशन का सोल्यूशन आ गया मेरा x बिलोंग्स टू r, आगे ना। और मैं लेके क्या चला हूं 4 या 4 से बड़ा, इसका मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं जब लूंगा तो इंटरसेक्शन आ जाएगा मेरा x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी। अरे हाँ कि ना, अरे भाई आया कि नहीं आया? ओके। अब देखो मैं इन सारे केसेस के सॉल्यूशन को कंपाइल कर रहा हूं, क्योंकि सॉल्यूशन तो ये सारे ही है। तो केस 1 का जो सॉल्यूशन आया था वो आया था मेरा x इज इक्वल टू -4, केस 2 का सॉल्यूशन आया था मेरा x इज इक्वल टू 5 यानी नो सॉल्यूशन, और केस 3 का सॉल्यूशन आया था x बिलोंग्स टू 4 टू इन्फिनिटी, यानी x का वैल्यू -4 है तब भी ये इक्वेशन सेटिस्फाइड है। और केस 2 बोलता है मेरा उस रीजन में भाई कोई सॉल्यूशन नहीं है, केस 3 बोलता है कि ये सॉल्यूशन है तब भी इक्वेशन सेटिस्फाइड है। तो जो मैं इनका फाइनल सॉल्यूशन बोलूंगा, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो हो जाएगा मेरा C1 यूनियन C2 यूनियन C3, इन सब का यूनियन, क्योंकि ये सारे सॉल्यूशन है मेरे। ओके, तो इनका यूनियन क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू, एक तो पॉइंट है -4 और एक मेरा इंटरवल है 4 टू इन्फिनिटी। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, हाँ कि ना। अब देखो आप एक एक पार्ट का आंसर देते हैं। इसने बोला है द लीएस्ट इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। लीएस्ट इंटीजर क्या है, एक तो -4 है और एक मेरा 4 5 6, ये सारे इंटीजर होते हैं। तो इसने बोला लीएस्ट इंटीजर क्या है, x इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू -4 और सबसे छोटा इंटीजर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मेरा x इज इक्वल टू -4। ओके, दूसरा क्या पोर्शन है कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर सॉल्यूशंस लेस देन 20। तो सॉल्यूशन क्या क्या है मेरे, 4 टू इन्फिनिटी जा रहे हैं, और मुझे पता है कि बेटा प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, आप सबको पता है प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 2 3 5 7 और फिर 11 फिर 13 फिर आपका 17 फिर आपका 19, हाँ कि ना। ये 20 से छोटे सारे प्राइम नंबर है। तो इसने बोला कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर सॉल्यूशंस, तो आपने को पता है कि 4 से वो प्राइम नंबर मेरा बड़ा होना चाहिए, यानी ये तो खैर सॉल्यूशन का पार्ट ही नहीं हुआ। तो कौन कौन सा हो गया, 5 भी आएगा, 7 11 13 17 19, तो कितने, ये कितने प्राइम नंबर, ये 6 प्राइम नंबर है। तो टोटल नंबर ऑफ प्राइम नंबर सॉल्यूशन कितने आ गए इसके, 6। तो ये मेरे इन दोनों पार्ट के आंसर आ गए। ये भी एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन था जिसके 2 अलग अलग पार्ट थे। पहले मैंने इनको आपको सॉल्व करना सिखाया और फिर हमने बेस्ड ऑन दिस सॉल्यूशन हमने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होगी। ओके, तो अब तक हमने क्या चीज सीखी है भाई, अब तक हमने ये सीखी है कि मॉड्यूलस इनइक्वालिटी के बेस्ड यदि कोई क्वेश्चन अपने को दिया जाए तो वो अपन सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो एक बार मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाए, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 8 लेस देन 3x प्लस 5, मान लो ये क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। वैसे इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा जाएगा इसलिए मैं अभी नहीं कर रहा हूं, मैं आपको जस्ट हिंट के रूप में दे रहा हूं। मुझे पता है कि इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या बनेगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट बनेगा 3, क्योंकि इसकी डेफिनेशन 3 पे चेंज हो रही है, इसकी कहां पे चेंज हो रही है, 8 पे। तो रियल लाइन 3 पोर्शन में आपकी बंट गई। तो x 3 से छोटा है तब ये वैल्यू नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो ये ओपन अप होगा माइनस ऑफ x माइनस 3 की तरह, ये ओपन अप हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 8 की तरह। x की वैल्यू जब 3 से 8 में होगी तब ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस 3 ये हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ x माइनस 8। इस वाले रीजन में दोनों पॉजिटिव है, तो ये x माइनस 3 ये x माइनस 8। सॉल्व करेंगे, आपके केस बनेंगे, केस वाइज आप इनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इस बात से तो इस प्रकार से आप मॉडुलस इनइक्वालिटी का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन और देखते हैं
जो मेरे पास होंगे। तो लेट मी चेक। इस तरह के क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, है ना। एक क्वेश्चन और लेते हैं अपन। मैं कंप्यूटर महाशय से टाइम पूछूंगा। कितना मिनट का हो गया भाई? ओके, अभी टाइम है मतलब, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन अपन इसमें और कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि मॉडुलस ऑफ x माइनस वन, मॉडुलस ऑफ x माइनस वन प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस टू, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, है ना। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है तो अपने को सॉल्व करना है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? तो वही दो मॉडुलस इनइक्वालिटीज है, दो मॉडुलस एक्सप्रेशन है, इनको एडिशन के रूप में लिखा हुआ है। तो अपने को ऑब्वियस बात है केसेस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो केसेस वगैरह बना लेते हैं अपन, ठीक है। ओके, ठीक है। फिर मैं इसको आपको ग्राफिकली भी सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले अपन इसको केस बना के सोल्व करना सीख लेते हैं, एक आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को पता है कि इसकी डेफिनेशन कहाँ चेंज होगी, एक तो 1 पे, एक 2 पे, ठीक है। तो मैं सीधा लिखूंगा एक बार जब x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से जब 1 होगा, ओपन इंटरवल यहाँ ले लिया, x का वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 1 होगा तब ये किसकी तरह काम करेगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 1 और ये हो जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 और ये आ जाएगा मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इसको थोड़ा देखो भाई, तो माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो माइनस एक्स तो माइनस 2x आ गया, ये प्लस का 3 आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये आ गया माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो इसको माइनस 2 से आप इसको डिवाइड कर लो तो x आ गया लेस देन इक्वल टू माइनस का 1/2। अरे हाँ कि ना, माइनस 2 से डिवाइड किया तो आपका इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। ओके, मैं लेके चला था माइनस इन्फिनिटी से 1, है ना। तो अब और आया क्या है, माइनस 1/2 से छोटा। तो इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा भाई, इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा तो क्या आएगा इंटरसेक्शन, तो देखो आप, ये है 1 और ये माइनस 1/2, तो यहाँ आएगा माइनस 1/2। लेके चला था कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर के आपका 1 तक होना चाहिए, और आया क्या है माइनस 1/2 से छोटा। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आ गया, ये आ गया। तो केस 1 का सॉल्यूशन क्या बन गया, वो बन गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1/2 और वो भी क्लोज इंटरवल के साथ, क्योंकि माइनस 1/2 इसमें भी इसमें भी। आई होप आपको ये यूनियन इंटरसेक्शन वगैरह लेना आता होगा, ठीक है। ये केस 1 का सॉल्यूशन बन गया मेरा। केस 2 का सॉल्यूशन देखो भाई, केस 2 में क्या होगा, जब x की वैल्यू क्या है 1 to 2 लिया है ना, जब x का वैल्यू 1 to 2, 1 इस बार मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया, 1 to 2 लिया तो x माइनस 1, तो जो मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये x माइनस 1 की तरह ट्रीट बिहेव करेगा, ये आ जाएगा माइनस ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x से ये खत्म हो गया। तो ये आ गया मेरा कितना, ये आ गया 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट है? 1, ये स्टेटमेंट रीड कैसे करते हैं, इसका मतलब होता है 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। और होता है इसमें, आपको हमेशा ध्यान रखना, एंड नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट चेक किया, 1 इज मेरा ग्रेटर देन 4, तब ये भी फॉल्स है, इक्वल्स टू 4 ये भी फॉल्स है, मतलब ये चीज मैथमेटिकली फॉल्स है, ये चीज मैथमेटिकली फॉल्स है, ट्रू नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ आ गया x बिलोंग्स टू 5, है ना, यानी कुछ नहीं होता। अब जब मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन लूंगा, एक तो x लेके चला था 1/2 से 1 में, सॉरी 1 से लेकर के 2 में, और सॉल्यूशन आया कुछ नहीं, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या आ जाएगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो केस 2 का मेरा सॉल्यूशन आ गया मेरा x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। तो मैं ऊपर लिख लेता हूं, बोर्ड मुझे चाहिए। तो केस 1 का जो सॉल्यूशन आया है वो आया है मेरा कितना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस 1/2। केस 2 का सॉल्यूशन आया है मेरा 5, ठीक है, ओके। अब मैं लिखता हूं केस 3। केस 3 देखो भाई, केस 3 क्या बोलता है, केस 3 बोलता है x की वैल्यू आपकी 2 से लेकर के इन्फिनिटी, या 2 या 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 या 2 से बड़ी में दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका डेफिनेशन भी x माइनस 1 की तरह ओपन अप होगा, इसका भी x माइनस 2 की तरह ओपन अप होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। ये आ जाएगा 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 2x माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो आ जाएगा ये 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 7/2। तो x की वैल्यू 7/2 से बड़ी होनी चाहिए। लेके चला था 2 टू इन्फिनिटी, ठीक है, बार बार प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, आंसर 7/2 से इन्फिनिटी आएगा। फिर भी आप में से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये 2, ये रहा मेरा 7/2। लेके चला था 2 टू इन्फिनिटी,
आया है 7/2 टू इन्फिनिटी, तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/2 टू इन्फिनिटी। ओके ओके, तो अब मैं इन सारे तीनों केसेस के जो सॉल्यूशन है उनको एक जगह लिखता हूं मैं। ओके, तो इनको मैंने यदि एक जगह लिखा तो ये क्या बन गया, तो इनके जो सॉल्यूशन बने, जो केस 1 का जो सॉल्यूशन बना था वो बना था क्या, x बिलोंग्स टू, क्या था सॉल्यूशन, वो बना था मेरा -∞ से लेकर के -1/2। केस 2 का सॉल्यूशन बना था x बिलोंग्स टू 5, और केस 3 का सॉल्यूशन बना था 7/2 से इन्फिनिटी। अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन लिखना है, तो इन तीनों केसेस का यूनियन लूंगा मैं, तो जो फाइनल सॉल्यूशन होगा हो जाएगा केस 1 यूनियन केस 2 यूनियन केस 3। तो यूनियन लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -∞ से -1/2 यूनियन 7/2 टू इन्फिनिटी। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए आप लोग? इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं ग्राफिकली। मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको अगले क्लास में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, और फिर भी आपको मॉडुलस इनइक्वालिटीज में कहीं कोई दिक्कत आती है, मॉडुलस के क्वेश्चन सॉल्व करने में, प्रॉपर्टीज वगैरह है इसकी बहुत जगह लिखी रहती है, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, किसी भी स्टैंडर्ड गाइड में आपको लिखी हुई मिल जाएगी, यू कैन सी दैट, लेकिन उतना ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं, ये पूरा कॉमन सेंस बेस्ड टॉपिक है जैसा कि मेरा मानना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो मेरे नंबर 9620102929 पर मुझे आप कांटेक्ट करें। धन्यवाद।